हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर भोली के धमाकेदार क्वेश्चन आंसर। इसमें हम कवर करेंगे MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके पहले देख लो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने में तभी मजा आएगा जब आपको चैप्टर पहले से समझ में हो। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं सबसे पहले MCQ से। पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली, मतलब भोली कहानी का लेखक कौन है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है B. A. अब्बास। अगला क्वेश्चन, वाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली, मतलब सुलेखा को भोली क्यों बुलाया जाता था। तो इसका जवाब है C. शी वाज स्लो एंड सिंपल माइंडेड। सुलेखा को भोली इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि वह मेंटली स्लो थी। तीसरा क्वेश्चन, What caused भोली's mental development to slow down, मतलब भोली का मेंटल डेवलपमेंट धीमा होने का कारण क्या था। सही जवाब है A. A head injury when she fell from the bed। भोली के सिर में बचपन में चोट लगी थी जिससे उसका मेंटल डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ। चौथा क्वेश्चन, What disease did भोली suffer from in childhood that left her with pockmarks, मतलब भोली को बचपन में कौन सी बीमारी हुई थी जिससे उसके चेहरे पर निशान रह गए। तो इसका जवाब है B. pockmarks, मतलब चेचक। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, मतलब भोली का असली नाम क्या था। सही जवाब है C. सुलेखा। भोली का असली नाम सुलेखा था। छठा क्वेश्चन, व्हाई वाज भोली अफ्रेड टू गो टू स्कूल एट फर्स्ट, मतलब भोली शुरू में स्कूल जाने से क्यों डरती थी। A. She didn't like books. B. She was scared of strangers. C. She had never worn nice clothes before. D. She thought she would be laughed at. जवाब है D. उसे लगता था कि उसका मजाक उड़ेगा। भोली को डर था कि स्कूल में बच्चे उसकी सादगी और स्टैमरिंग का मजाक बनाएंगे। सातवां क्वेश्चन, हाउ डिड द टीचर ट्रीट भोली ऑन द फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन टीचर ने भोली के साथ कैसा व्यवहार किया। सही जवाब है B. लविंगली एंड पेशेंटली। टीचर ने भोली को बहुत प्यार और पेशेंस से ट्रीट किया जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आठवां क्वेश्चन, व्हाट डिड द टीचर टेल भोली दैट चेंज्ड हर लाइफ, मतलब टीचर ने भोली से क्या कहा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जवाब है C. You will speak like everyone else one day। टीचर के इस प्रोत्साहन ने भोली को आत्मविश्वास दिया। नवां क्वेश्चन, Who was बिशंबरनाथ, मतलब बिशंबरनाथ कौन था। सही जवाब है C. A rich grocer who wanted to marry भोली। बिशंबरनाथ एक रिच ग्रोसर था। 10वां क्वेश्चन, Why did भोली refuse to marry बिशंबरनाथ, मतलब भोली ने बिशंबरनाथ से शादी क्यों ठुकराई। जवाब है C. उसने दहेज मांगा और उसके पिता का अपमान किया, तो भोली ने अपनी आत्मसम्मान की खातिर शादी से इनकार कर दिया। 11वां क्वेश्चन, What did भोली decide to do at the end of the story, मतलब कहानी के अंत में भोली ने क्या करने का फैसला किया। सही जवाब है C. Serve her parents and become a teacher। भोली ने अपने परिवार की सेवा और टीचिंग को चुना। 12वां क्वेश्चन, What does भोली's transformation show, मतलब भोली का बदलाव क्या दर्शाता है। शिक्षा आत्मविश्वास और स्वतंत्रता लाती है। बस इतने MCQ काफी है। अब हम करेंगे इसके शॉर्ट आंसर। पहला क्वेश्चन, Why was सुलेखा कॉल्ड भोली, मतलब सुलेखा को भोली क्यों बुलाया जाता था। तो इसका आंसर होगा सुलेखा was called भोली because she was slow in learning and speaking। सुलेखा को भोली इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि वह सीखने और बोलने में धीमी थी। She stammered while talking and looked nervous। वह हकलाती थी और नर्वस दिखती थी। People thought she was dumb or foolish, so they started calling her भोली। लोगों को लगता था कि वह मूर्ख है, इसलिए उसे भोली बुलाया गया। अगला क्वेश्चन, What happened to भोली when she was 10 months old, मतलब जब भोली 10 महीने की थी तब उसके साथ क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा भोली was 10 months old when she fell from her bed and hurt her head। भोली 10 महीने की थी जब वह बिस्तर से गिरी और उसके सिर में चोट लगी। This affected her brain and made her slow in learning। इससे उसका दिमाग प्रभावित हुआ और वह सीखने में धीमी हो गई। Later, she also had chicken pox, which left marks on her face। बाद में उसे चेचक भी हुई जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ गए। तीसरा क्वेश्चन, How did भोली feel on her first day on of school, मतलब भोली को स्कूल के पहले दिन कैसा लगा। तो इसका आंसर होगा भोली was scared and nervous on her first day on of school। भोली स्कूल के पहले दिन डरी हुई और नर्वस थी। She had never worn clean clothes or been treated kindly before।
उसने पहले कभी साफ कपड़े नहीं पहने थे और न ही कोई उसे प्यार से मिला था। बट हर टीचर स्पोक जेंटली विच मेड हर फील सेफ एंड हैप्पी। लेकिन उसकी टीचर ने उसे प्यार से बात की जिससे वह सुरक्षित और खुश महसूस करने लगी। मतलब टीचर ने भोली को कैसे प्रोत्साहित किया? तो इसका आंसर होगा द टीचर स्पोक काइंडली टू भोली एंड मोटिवेटेड हर टू स्पीक विदाउट फियर। टीचर ने भोली से प्यार से बात की और उसे बिना डर के बोलने के लिए प्रेरित किया। शी टोल्ड भोली दैट शी वाज नो लेस देन एनीवन एंड वुड स्पीक क्लियरली वन डे। उसने कहा कि भोली किसी से कम नहीं है और एक दिन वह साफ बोल सकेगी। दिस गेव भोली कॉन्फिडेंस। इससे भोली को आत्मविश्वास मिला। 5वां क्वेश्चन, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबरनाथ? मतलब भोली ने बिशंबरनाथ से शादी क्यों ठुकराई? तो इसका आंसर होगा भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी बिशंबरनाथ बिकॉज ही वॉज ग्रीडी। भोली ने बिशंबरनाथ से शादी इसलिए ठुकराई क्योंकि वह लालची था। He demanded dowry at the last moment and insulted her father. उसने आखिरी वक्त पर दहेज मांगा और भोली के पिता का अपमान किया। भोली had gained self-respect and didn't want to marry such a man. भोली को अब आत्मसम्मान मिल चुका था और वह ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। 6वां क्वेश्चन, What decision did भोली take at the end of the story? मतलब कहानी के अंत में भोली ने क्या फैसला लिया? तो इसका आंसर होगा भोली decided to stay unmarried and take care of her parents. भोली ने शादी न करने और अपने माता पिता की सेवा करने का फैसला लिया। She said she would become a teacher like the one who changed her life. उसने कहा कि वह अपनी टीचर की तरह एक शिक्षिका बनेगी। This showed her confidence and independence. इससे उसका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता झलकती है। 7वां क्वेश्चन, What does the story भोली teach us? मतलब द स्टोरी भोली हमें क्या सिखाती है? तो इसका आंसर होगा द स्टोरी भोली teaches us that education can give strength and voice to even a weak person. यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा से कमजोर व्यक्ति को भी ताकत और आवाज मिल सकती है। It shows the importance of self-respect, women empowerment and standing up against injustice like dowry. यह आत्मसम्मान, महिला सशक्तिकरण और दहेज जैसी बुराइयों के खिलाफ खड़े होने का महत्व दिखाती है। तो दोस्तों, ये थे आपके शॉर्ट आंसर। अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर, लेकिन ज्यादा नहीं, बस एक जो लगभग सभी क्वेश्चन में चल जाए। जैसे Who was Bholi? Why did people think Bholi was useless? How did Bholi's teacher treat her? What did the teacher say to Bholi? What change came in Bholi? Why did Bholi refuse to marry the man? तो इनका आंसर होगा The story is titled Bholi because Bholi was a simple and shy girl. कहानी का नाम भोली इसलिए रखा गया क्योंकि भोली एक साधारण और शर्मीली लड़की थी। She could not speak properly and had marks on her face. वह ठीक से बोल नहीं पाती थी और उसके चेहरे पर निशान थे। Everyone thought she was useless, but her teacher treated her with love and gave her confidence. सभी को लगता था कि वह बेकार है, लेकिन उसकी टीचर ने उसे प्यार से ट्रीट किया और आत्मविश्वास दिया। The teacher told her that one day she would speak clearly and become strong. टीचर ने कहा कि एक दिन वह साफ बोलेगी और मजबूत बनेगी। भोली worked hard and changed her life. भोली ने मेहनत की और अपनी जिंदगी बदल दी। In the end, she refuses to marry a greedy man and chose to stay with her parents. अंत में उसने एक लालची आदमी से शादी ठुकराई और अपने माता पिता के साथ रहने का फैसला किया। This story shows the power of education, women's respect, and the need to stop dowry. यह कहानी शिक्षा की ताकत, महिलाओं के सम्मान और दहेज को रोकने की जरूरत दिखाती है। भोली was not foolish, she became brave and smart. भोली मूर्ख नहीं थी, वह बहादुर और समझदार बन गई।